जय हिंद। जीएस स्टडी ए सिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हमारी 39वीं क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। आज जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए, और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी करनी चाहिए। और इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह में 7 AM पर। कब मिलेगी? सुबह जो मिलेगी 7 AM पे ना, सुबह 7 बजे मिलेगी। और एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलेगी। तो शाम को कितने बजे मिलेगी? तो शाम को 7 PM पे मिलेगी। कब मिलेगी? शाम को 7 PM पे, यानी 7 बजे मिलेगी। 2 क्लासें आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा। लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं क्रैक हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप लोग एग्जाम क्रैक कीजिएगा या एग्जाम हाल से निकलिएगा, एग्जाम हाल से निकलते ही अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, पढ़िए क्या है कि मेरी जिद को मिटाने की कोशिश बेकार है। मेरी जिद को मिटाने की कोशिश बेकार है। अगर ठहर गया तो समझो कि मेरी हार है। रास्तों से पता पूछकर वक्त जाया न करो। रास्तों से पता पूछकर वक्त जाया न करो। चलो तो सही, मंजिल को भी तेरा इंतजार है। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर एक पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है, पढ़िए क्या दिया है। नरसिंह आचार संहिता में गोपनीयता का अर्थ है। नरसिंह आचार संहिता में गोपनीयता का अर्थ है तो क्या है? डॉक्टर से उपचार छिपाना, रोगी की जानकारी गुप्त रखना, दवा न बताना, परिवार को रिपोर्ट न देना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा, नरसिंह आचार संहिता को गोपनीयता का अर्थ है रोगी की जानकारी को गुप्त रखना। क्या? रोगी की जानकारी को गुप्त रखना। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि कंगारू मदर केयर के लिए कौन सा सही है। कंगारू मदर केयर के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन ए दिया है, पिता द्वारा भी किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। LBW शिशुओं के लिए संकेतिक है। हाँ, संकेतिक है। प्रभावी थर्मल नियंत्रण है। हाँ, नियंत्रण है। ऑप्शन डी दिया ऊपर के सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब ये तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि बच्चों में पश्च फेंटानल कब बंद हो जाता है। बच्चों में पश्च फेंटानल कब बंद हो जाता है? तो कब बंद हो जाता है? क्या 1 से 2 माह में बंद हो जाता है, या 4 से 5 माह में बंद हो जाता है, या 6 से 10 माह में, या 12 से 18 माह में? तो कब बंद हो जाता है? तो तीसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 2 माह में बंद हो जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है OPV वैक्सीन को टीकाकरण सारणी में कब शामिल किया गया था। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दीजिए इसको। OPV वैक्सीन को टीकाकरण सारणी में कब शामिल किया गया था?
क्या 1976 में शामिल किया गया था, या 1979 में शामिल किया गया था, या 1984 में शामिल किया गया था, या 1995 में शामिल किया गया था। तो ओपीवी वैक्सीन को टीकाकरण की सारणी में कब शामिल किया गया था? तो ओपीवी वैक्सीन को टीकाकरण की सारणी में जो शामिल किया गया था 1984 में शामिल किया गया था। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि तनाव के उपचार के लिए प्रयुक्त औषधियों का वर्ग है। तनाव के उपचार के लिए प्रयुक्त औषधियों का उपयोग, औषधियों का वर्ग है ना। तनाव के उपचार के लिए प्रयुक्त औषधियों का वर्ग है, तो कौन सा वर्ग है? क्या ट्रैंक्विलाइजर है, या मूत्रवर्धक है, या दर्द निवारक है, या एंटी हिस्टामाइन्स है? क्या है बताइए जल्दी से। तो पांचवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ट्रैंक्विलाइजर। क्या है? ट्रैंक्विलाइजर। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है कि नर्स देखभाल देते समय रोगी की सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करती है, यह किसका उदाहरण है? नर्स देखभाल देते समय रोगी की सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करती है, यह किसका उदाहरण है? क्या यह न्याय का उदाहरण है, सांस्कृतिक क्षमता का, या उपकार का, या निष्ठा का? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छठवें का, नर्स देखभाल देते समय रोगी की सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करती है, तो किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण किसका है? तो ये उदाहरण है सांस्कृतिक क्षमता का। किसका उदाहरण है? सांस्कृतिक क्षमता का। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है कि पीने के पानी ना, पढ़िए क्या दिया है। पीने के पानी में कौन सी गैस कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग की जाती है? पीने के पानी में कौन सी गैस कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग की जाती है? क्या हाइड्रोजन प्रयुक्त की जाती है, ऑक्सीजन प्रयुक्त की जाती है, फ्लोरीन उपयुक्त की जाती है, या क्लोरीन? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सातवें का? तो सातवें का हमारा राइट आंसर होगा पीने के पानी में कौन सी गैस कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये क्लोरीन की जाती है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है कि ऊर्ध्वाधर संचरण देखा जाता है जिसमें हेपेटाइटिस डैश दिया है, यहाँ पे हेपेटाइटिस देखा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर संचरण देखा जाता है जिसमें हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ए है, या हेपेटाइटिस बी, या हेपेटाइटिस सी, या हेपेटाइटिस ए? तो ऊर्ध्वाधर संचरण किस में देखा जाता है? किस हेपेटाइटिस में देखा जाता है? तो आठवें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो देखिए ई में तो देखा ही नहीं जाता है, ई में देखा नहीं जाता, और सी में भी नहीं देखा जाता है, और ए और बी में आप लोग बता दीजिए कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो ऊर्ध्वाधर संचरण जो देखा जाता है हेपेटाइटिस के लिए, तो हेपेटाइटिस बी में देखा जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ए भी गलत हो गया, ठीक ना। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आठवें का? ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी होगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है कि जल के शुद्धिकरण का अंतिम चरण क्या है? जल के शुद्धिकरण का अंतिम चरण क्या है? क्या स्कंदन है, या अवसादन है, या कीटाणुशोधन है, या निसंदन है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल के शुद्धिकरण का अंतिम चरण जो होता है वो क्या होता है? तो निसंदन होता है ना। क्या होता है? निसंदन। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है कि 1 साल के बच्चे की कैलोरी की मात्रा होती है, तो कितनी होती है? 1 साल के बच्चे की कैलोरी की मात्रा होती है, तो 1 साल के बच्चे के लिए कितनी कैलोरी की मात्रा होती है पर डे? 1000 कैलोरी पर डे, 800 कैलोरी प्रतिदिन, या 1200 कैलोरी प्रतिदिन, या 1500 कैलोरी प्रतिदिन? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 में का? तो 1 साल के बच्चे के लिए 1000 कैलोरी की आवश्यकता होती है पर डे। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी होती है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी होती है? क्या चीनी की कमी होती है, या सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, या सोडियम फास्फेट की कमी होती है, या पोटेशियम क्लोराइड की कमी होती है? तो निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी होती है? तो निर्जलीकरण के दौरान जो शरीर में कमी होती है वो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कि निम्न में से खाद्य सुरक्षा से जुड़ा कारक कौन सा है? क्या भोजन की उपलब्धता, या भोजन की पहुंच, या भोजन का उपयोग, भोजन की स्थिरता, उपयुक्त सभी? तो 12वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। पूछा क्या क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़िए। निम्न में से खाद्य सुरक्षा मतलब खाने की सुरक्षा से जुड़ाव कारक कौन सा है? तो भोजन की उपलब्धता तो ये है, भोजन की पहुंच भी है, भोजन का उपयोग ये तो बिल्कुल है, भोजन की स्थिरता ये भी है। इसलिए जब तीनों ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा 12वें का। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है, कौन सा सिद्धांत नर्स को रोगी की HIV स्थिति बिना अनुमति बताए जाने से रोकता है? कौन सा सिद्धांत नर्स को रोगी की HIV स्थिति बिना अनुमति बताए जाने से रोकता है? क्या सत्यता रोकता है, या गोपनीयता रोकता है, या न्याय रोकता है, या स्वायत्तता रोकता है? तो क्या रोकता है? तो 13वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? गोपनीयता। क्या होगा? गोपनीयता। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया है कि माउथ टू श्वसन, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा क्या लिखा गया है ना। एक क्वेश्चन बनाते समय बहुत ध्यान से मैं बनाया हूँ, बताइए। माउथ टू श्वसन प्रतिशत, यहाँ पे खाली जगह कितना प्रतिशत पूछ रहा है, कितना प्रतिशत ऑक्सीजन प्राप्त करता है? मतलब माउथ टू श्वसन, एक माउथ से दूसरे माउथ में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है? क्या 10% ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, या 11% ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, या 16%, या 21%? इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग? हलवा क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी जगह, तो हलवा करके तो आप लोग बहुत तेज हैं। तो इसको बताइए कि कैसे होगा, बताइए इसका क्या होगा। माउथ टू श्वसन खाली स्थान मतलब कितने प्रतिशत ऑक्सीजन प्राप्त करता है? तो कितना प्रतिशत ऑक्सीजन प्राप्त करता है? तो 16% ऑक्सीजन प्राप्त करता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है, तंत्रिका तंत्र ना क्या दिया है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? क्या न्यूरॉन है, या नेफ्रॉन है, या सार्कोमिया है, या मस्तिष्क है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? तो 15 का हमारा राइट आंसर होगा क्या? जल्दी से बताइए। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है तो क्या है? तो ये है, देखिए मस्तिष्क तो होबे नहीं करेगा, संरचनात्मक पूछ रहा है, सार्कोमियर ये भी नहीं होगा। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में बताना है, तो न्यूरॉन होगा कि नेफ्रॉन होगा? जल्दी से बताइए आप लोग, न्यूरॉन होगा कि नेफ्रॉन? तो नेफ्रॉन नहीं होगा, न्यूरॉन होगा ना। क्या होगा? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र से पूछ रहा है तो न्यूरॉन हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहा है उसको एक बार दो बार पढ़िए, तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या दिया है। बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, अगर बहुत फास्ट चल रहे हैं तो बता दीजिएगा कि आप लोग, मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ फिर स्लो कर दूंगा, इसी में हाल चाल होती रहेगी, 1 घंटा इसको पढ़ाऊंगा। ठीक, मनुष्य का नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। मनुष्य का नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, क्या अमोनिया है, या यूरिया है, या अमोनियम नाइट्रेट है, या यूरिक अम्ल है? बताइए जल्दी से। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य का नाइट्रोजन अपशिष्ट है, क्या है बताइए? अमोनिया है? अमोनिया तो नहीं है। यूरिया है?
यूरिया होगा कि यूरिक अम्ल होगा कि अमोनियम नाइट्रेट होगा? बताइए जल्दी से, क्या होगा? अमोनियम नाइट्रेट होगा कि क्या होगा? इसको भी हम काट देना, दो में से बताइए, यूरिया होगा कि अमोनियम नाइट्रेट होगा? क्वेश्चन जब ध्यान से पढ़ लेंगे तो इसका आंसर लगा देंगे। कोई लगा रहा है बी लगाएगा, हम समझ में आ रहा है हमको। आप लोग लगाएंगे बी, लेकिन इसका आंसर होगा सी। ठीक ना, इसको ध्यान से पढ़िए, किताब में बुक में पढ़िए कि इसका सी क्यों हुआ। हमारा राइट आंसर क्या होगा 16वें का? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया है मनुष्य में गर्भकाल। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मनुष्य में जो गर्भकाल होता है वो कितने समय तक होता है? क्या 6 माह तक होता है, या 7 माह तक होता है, या 8 माह तक होता है, या 9 माह तक होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मनुष्य में गर्भकाल का जो समय होता है वो कितने माह का होता है? तो ये होता है 9 माह का होता है। कितने माह का होता है? 9 माह का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दिया है कि खट्टा स्वाद के लिए जीभ का कौन सा हिस्सा कोशिकाओं को सहन करता है? खट्टा स्वाद के लिए जीभ का कौन सा हिस्सा कोशिकाओं को सहन करता है? तो कौन सा हिस्सा सहन करता है? क्या मोर्चा करता है, या पीछे करता है, साइडस करता है, या मध्य करता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बहुत आसान है 18वें का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइडस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा 18वें का। ठीक ना, खट्टा स्वाद के लिए जीभ का कौन सा हिस्सा कोशिकाओं को सहन करता है? तो साइडस करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया है कि ग्लूकोकार्टिकाइड्स ना, ग्लूकोकार्टिकाइड्स और मिनरलो कार्टिकोइड्स ना, कार्टिकोइड्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ग्लूकोकार्टिकाइड्स और मिनरलोकार्टिकोइड्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं? क्या अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं, क्या पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, या हाइपोथैलेमस के द्वारा, या अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा? तो 19वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए जल्दी से। देखिए दो ऑप्शन तो नहीं है होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में आप लोग बताइए क्या होगा। क्या पीयूष ग्रंथि होगा या अधिवृक्क ग्रंथि होगा? तो ये क्या होगा? तो ये होगा अधिवृक्क ग्रंथि होगा ना, अधिवृक्क ग्रंथि। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पर ये क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया है कि नैतिकता में सूचित ना, नैतिकता में सूचित सहमति मुख्य रूप से किसकी रक्षा करता है? नैतिकता में सूचित सहमति मुख्य रूप से किसकी रक्षा करता है? क्या डॉक्टर का अधिकार, या नर्स का कर्तव्य, या रोगी की स्वायत्तता, या अस्पताल की प्रतिष्ठा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? नैतिकता में सूचित सहमति मुख्य रूप से किसकी रक्षा करता है? तो यह किसकी रक्षा करता है? तो यह करता है रोगी की स्वायत्तता का रक्षा करता है। किसकी? रोगी की स्वायत्तता का रक्षा करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वें का? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। बहुत अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि सर बहुत आप फास्ट पढ़ाते हैं, बहुत स्लो पढ़ाइए। उसमें सभी जगहों का हाल चाल करते हुए, बातें करते हुए, एक क्वेश्चन पर 3 मिनट लेते हुए, और 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पढ़ाइए तो उसको 1.5 घंटा पढ़ाइए। तो मैं उसी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक ना। अच्छा, 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है। एक सामान्य स्वास्थ्य वयस्क मानव में सामान्य डायस्टोलिक ना, डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? ये तो बहुत आसान है, बता दीजिए जल्दी से। ये गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बहन का। एक सामान्य स्वास्थ्य वयस्क मानव में सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? क्या 80 mmHg होता है, या 60 mmHg होता है, 90 mmHg होता है, 110 mmHg होता है? तो कितना होता है? तो 21वें का तो जाया ना करते हुए टाइम। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत आसान था, सभी को आता होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या हमारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 22, ठीक। मादा में शल्य क्रिया द्वारा एक छोटे से हिस्से को डिबवाहिनी न हटा दिया जाता है और कटे हुए सिरे को जोड़ दिया जाता है। बताइए जल्दी से क्या होगा। कटे हुए सिरों को जोड़ दिया जा रहा है। मादा पूछ क्या रहा है, मादा में शल्य क्रिया, मादा में जो शल्य क्रिया द्वारा एक छोटे से हिस्से को डिबवाहिनी हटा दिया जाता है और कटे हुए सिरे को जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या होगा, ये क्या वेकोटॉमी होगा या ट्यूब कोटामी होगा या न्यूरोटामी होगा या साइकोटामी होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 22वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। मादा में शल्य क्रिया द्वारा एक छोटे से हिस्से को डिबवाहिनी हटा दिया जाता है और एक कटे हुए सिरे को जोड़ दिया जाए, कटे हुए सिरे को जोड़ दिया जाता है। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए वेकोटामी तो होबे नहीं करेगा, वेकोटामी तो होबे नहीं करेगा, ठीक ना। और क्या इसमें साइकोटामी भी नहीं होगा, ठीक ना। दो बताना है, ट्यूब कोटामी होगा या न्यूरोटामी होगा, बताइए जल्दी से। ट्यूब कोटामी होगा या न्यूरोटॉमी होगा, क्या होगा। 22वें का कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है क्या क्वेश्चन में। 22वें का तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिला लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, मिलाने की भी जरूरत नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दूध देने के दौरान गाय और भैंस में इंजेक्ट किया जाता है ना, इंजेक्ट बोल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दूध देने के दौरान गाय और भैंस में इंजेक्ट किया जाता है। क्या सोमाटोट्रोपिन है या ऑक्सीटोसिन है या इंटरफेरॉन है या इंसुलिन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 23वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा। देखिए इंसुलिन तो होबे नहीं करेगा, इंटरफेरॉन होगा, इंटरफेरॉन भी नहीं होगा ना, इंटरफेरॉन भी नहीं होगा। दो ऑप्शन में बता दीजिए क्या हमारा राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दूध देने के दौरान गाय और भैंस में इंजेक्ट किया जाता है। तो कौन सा इंजेक्ट किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 23वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं फास्ट इसलिए आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि एग्जाम हॉल में जब आप लोग जाएंगी तो इसी तरह से फास्ट पढ़ के आप लोग को लगाना भी होगा। ये नहीं कि अस्थिर से खूब पढ़ करके खूब घर का हाल चल करके सबके बारे में सोच करके तो लगाएं, तब तक टाइम खत्म हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए मैं फास्ट चलता हूँ कि आप लोग फास्ट पढ़ेंगी और फास्ट लगाएंगी। यही प्रैक्टिस रहेगा तो एग्जाम हॉल में भी आप लोग बहुत फास्ट काम करेंगी, आराम से करेंगी तो 10 से 20 क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन होगा, बहुत और जल्दी जल्दी से रंग उंग करके आ जाएंगी टिक करके, ठीक ना। तो फास्ट पढ़िए, फास्ट चलिए, नहीं कि इसमें किसी का हाल चल करते चले। चलिए देखिए, फिलेग्रा निवारक कारक है, फिलेग्रा निवारक कारक है, राइबोफ्लेविन का है, पैटोथेनिक एसिड का है या नियासिन का है या पायरिडोक्सिन का है। तो किसका है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 24वें का। तो 24वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी होगा, नियासिन होगा। क्या होगा, नियासिन ना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने तरफ से जरूर से एक लाइक कीजिएगा। आज अपने दोस्तों और भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए कीजिए जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता। एग्जाम हो जाने के बाद अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, क्या दिक्कत है ना। एग्जाम हो जाने के बाद इसको अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मैं आज चाहता हूँ कि मैं जो भी क्लास लूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन चला जाए, आप लोग पढ़ लें अच्छे से, ठीक ना। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है ना। जो भी बहनें इस क्लास को देख रही हैं वो जरूर बताएंगी कि उनका 24 में कितना गया है। ऐसा अगर आप लोग बताएंगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों का पढ़ाई किस तरह से हो रही है और किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक ना। कोई बताएगा 24 में, मान लीजिए किसी का 10 आ गया तो हम समझ जाएंगे कि आप मतलब कि वीक हैं, आप लोगों को और तैयारी करवानी पड़ेगी, हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताना पड़ेगा, छोटा बड़ा सब बताना पड़ेगा ना। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि 24 में आप लोग कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक ना। चलिए देख इसी के साथ क्वेश्चन के क्लास को आप लोग हम समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
ठीक ना। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किसी भी बहन को अगर किसी भी क्वेश्चन में, एक बात और, किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट हो जरूर पूछिएगा ना, जरूर पूछिएगा। एक बहन ने क्वेश्चन पूछा था, दूसरा नंबर को कौन सा क्लास था, उनको मैं बताया लेकिन वो अभी तक बताए नहीं, ठीक ना। वो अभी बताए नहीं, शायद उनका गीता सिंह नाम था या क्या नाम था, हम तो बता नहीं सकते हैं। उनका यही कुछ नाम था, पूछी थी लेकिन वो बताए नहीं कि उनको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। आप लोग जरूर से बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके मुझको जरूर पूछिएगा, सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।